आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। आप सोचोगे किसका? अरे भाई, एलएनटी की बायबैक का। और क्या, एलएनटी कंपनी का बायबैक 18 सितंबर यानी मंडे से ओपन हो रहा है और 25 सितंबर तक ये ओपन रहने वाला है। मतलब आप 18 से 25 सितंबर तक के बीच बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 29 सितंबर तक बिड सेटलमेंट हो जाएंगे और इसी दिन जो शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे वो वापस आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और जो शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट होंगे उनकी पेमेंट भी इसी दिन प्रोसेस होगी। अब यहाँ एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि 12 सितंबर 2023 तक या उससे पहले तक जिन इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में या फिर फिजिकल फॉर्म में एलएनटी की शेयर्स हैं वही इस बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। इस बायबैक का प्राइस 3200 रुपीज पर शेयर रखा गया है। मतलब कंपनी आपके एक शेयर को बाय करने के लिए 3200 रुपीज पे करेगी। बायबैक प्राइस चेंज होने की वजह से इसका इम्पैक्ट अब नंबर ऑफ शेयर्स पर भी दिख रहा है। पहले कंपनी 3.33 करोड़ शेयर्स बायबैक करने वाली थी, लेकिन अब कंपनी 3.125 करोड़ शेयर्स इन्वेस्टर्स से बाय करेगी। एलएनटी की बायबैक का साइज 10,000 करोड़ रुपीस का है। सिंपल वे में समझे तो कंपनी इस बायबैक में 10,000 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है और कंपनी 2.2% शेयर बायबैक करने वाली है। अगर आप रिटेल शेयर होल्डर हैं, यानी ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास 2 लाख रुपीस से कम की वैल्यू के शेयर्स हैं, उनके लिए अलग एंटाइटलमेंट रेशियो तय किया गया है। अगर आपके पास एलएनटी की 38 शेयर्स हैं, तो 9 शेयर्स के लिए आपका एंटाइटलमेंट है। दूसरी तरफ अगर आपके पास 2 लाख रुपीस से ज्यादा की वैल्यू के शेयर्स हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी का इन्वेस्टर माना जाएगा। ऐसे इन्वेस्टर्स के 574 शेयर्स पर 11 शेयर्स का एंटाइटलमेंट मिलेगा। इसे और सिंपल वे में भी समझ सकते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास 67 या फिर उससे कम एलएनटी के शेयर्स हैं, तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। वहीं जिन इन्वेस्टर्स के पास 67 या उससे ज्यादा शेयर्स, जैसे मान लीजिए 68, 70, 500, 600 या फिर उससे ज्यादा के शेयर्स हैं, तो वो जनरल कैटेगरी इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि 67 शेयर्स ही क्यों? Why not 40, 50 और मे बी 68 शेयर्स? तो इस नंबर को भी कंसिडर करने के लिए एक रूल फॉलो किया जाता है। किसी भी कंपनी के बायबैक के दौरान जो रिकॉर्ड डेट होती है, उस दिन कौन से एक्सचेंज में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, उसे चेक किया जाता है। जब हम एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ हम बीएसई एंड एनएसई की बात कर रहे हैं। तो 12 सितंबर को एनएसई में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया था एलएनटी के स्टॉक में और उस दिन एलएनटी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस था 2944.1। अब इसे 2 लाख से डिवाइड कर दिया गया तो अराउंड 67 का फिगर सामने आया। इट मीन्स जिन इन्वेस्टर्स के पास 2 लाख रुपीस की वैल्यू से कम के शेयर्स हैं, वो स्मॉल इन्वेस्टर कैटेगरी में शामिल किए गए। तो अब आपको क्या करना है? आपको बायबैक एंटाइटलमेंट का पता लगाने के लिए अपने मेल्स जरूर चेक करने होंगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मेल में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, बायबैक में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना है, ये डिसीजन आपका है। अब एलएनटी की परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी को बैक टू बैक बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। इन द मोस्ट रीसेंट क्वार्टर ऑफ मार्च 2023, एलएनटीज रेवेन्यू ग्रू बाय 10% टू रुपीज 583 बिलियन और वहीं नेट प्रॉफिट में भी 10% की बढ़त देखने को मिली है और YoY बेसिस पर अभी 39.8 बिलियन का है। इस बढ़त के पीछे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं जो कंपनी को मिली है, जैसे बात करें पब्लिक स्पेसेस की, टनल्स की, मेटल्स की एंड डिफेंस सेक्टर से मिल रहे ऑर्डर्स की। एलएनटी शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये स्टॉक इज अप 24% इन 2023 सो फार। इन द पास्ट 1 year इट हैज गेन्ड बाय 46%। एलएनटी एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी दुनिया के वन ऑफ द टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक मानी जाती है। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए एलएनटी बायबैक के प्रोसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई सवाल है आपके पास तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर हमसे आप ये सवाल पूछिए। हम आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.